हम लोग गुरु नहीं बना पाते। हम गुरु नहीं बना पाते, क्यों? क्योंकि हमें गुरु मिलते ही नहीं। एक बार हमने किसी से पूछा था, आयु पूरी हो गई, गर्दन हिल रही थी। हमने पूछा, बाबा जी आपके गुरुजी का नाम क्या है? तो कह दिया, बेटा हमने गुरु बनाया ही नहीं। कहा, पूरा जीवन बीत गया, गुरु क्यों नहीं बनाए आपने? उन्होंने मालूम क्या उत्तर दिया? क्या बताए महाराज, ढूंढा तो बहुत था लेकिन कोई हमारी टक्कर का हमें मिला ही नहीं। अब हमारी समझ में ही नहीं आया कि गुरुजी से ज्ञान लेना है कि गुरुजी से कुश्ती लड़नी है। अरे भैया, जिसमें हमारा मन मान जाए उसे अपना गुरु बना लेना चाहिए। भीतर से मन हमारा कर जाए, जो हमें कल्याण के रास्ते पर ले जाएगा, जो हमारा सदैव भला करेगा, ऐसे व्यक्ति को जीवन में जरूर गुरु बनाना चाहिए। अरे भैया, हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन राम जी से बड़े नहीं हो सकते। लेकिन राम जी संसार में जब आते हैं तो वो भी गुरु बनाते हैं। कृष्ण जब आते हैं तो वो भी सांदीपनी को अपना गुरु बनाते हैं। तो राम कृष्ण सो को बड़ो ताने हूं गुरु कीन, और तीन लोग के वे धनी सो गुरु के अधीन। इसलिए हमें गुरु जरूर बनाना चाहिए। और फिर भी हम आपको थोड़ी सी छूट देते हैं, जब तक आपको गुरु नहीं मिल पा रहे हो, हमारा मन तब तक समझ नहीं पा रहा हो कि किसको गुरु बना मैं, तब तक आप हनुमान जी को अपना गुरु बना लें। हनुमान जी से बढ़िया गुरु संसार में कोई हो नहीं सकते। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की। जैसे गुरु जी कृपा करते, वैसे हनुमान जी की कृपा हम अपने जीवन में अगर चाहते हैं तो हनुमान जी को अपना गुरु बना लें। तो आए सब मिलकर हमारे साथ थोड़ा गुनगुना लीजिए, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु जी महाराज का ध्यान किया, और सुखदेव जी महाराज का जीवन में वैराग्य कितना है आप इस प्रसंग से ही समझ लेंगे। जो कि जन्म लेते ही अपने घर में रुके नहीं, वो दौड़ने लगे। पहले तो हम यही समझ लें कि इनका जन्म कैसे हुआ। भागवत में तो ये कथा नहीं आती, लेकिन भागवत की तरह एक और बड़ा सुंदर ग्रंथ है जिसको कहते हैं कौशिकी संहिता, जिसमें सुखदेव जी महाराज के जन्म होने का प्रमाण मिलता है। किस प्रकार वो जन्म लेकर आए। एक भगवान का धाम है जिसको कहते हैं गोलोक धाम। भगवान के दो स्थान हैं प्रमुख, एक है गोलोक धाम और एक है साकेत धाम। और दोनों का भाव यह है कि जो साकेत धाम है, जिसमें हमारे राम जी की नित्य लीलाएं आज भी हो रही है। साकेत धाम है प्रभु श्री राम का। और जो गोलोक धाम है, ये गोलोक धाम में हमारे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं आज भी अनवरत रूप से चल रही है। तो गोलोक धाम में जब भगवान कृष्ण और मैया राधा रानी प्रेम से भगवान के चरित्रों को सुन रही हैं, और ये भगवत चरित्र सुनाने का जो काम कर रहे हैं वो है सुखदेव जी। ये तोते के रूप में राधा रानी को भगवान की कथा नित्य सुनाते थे। और एक दिन जब सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाया प्रभु का, राधा रानी का हृदय गदगद हो गया। और राधा रानी ने कहा, बेटा सुखदेव, मैं चाहती हूं कि तुम संसार में जाओ और संसार में जाकर प्रभु के नाम का प्रचार प्रसार करो। क्योंकि संसार के जो भक्त हैं वो जीव नित्य नए नए पापों को कर करके नरकों को प्राप्त हो रहे हैं, और अधर्म इतना बढ़ रहा है कि लोगों को भगवान की कथा पसंद नहीं आती। धर्म का कोई कार्य हो लोगों को अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूं
एक बार तुम चले जाओ, संसार वालों को अगर तुम्हारी वाणी का लाभ मिल जाए तो सबका कल्याण होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम संसार में जाओ। सुखदेव जी कहने लगे, मैया अवश्य ही मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया, इसीलिए आप अपने चरणों से मुझे दूर कर रही हैं। मैया मैं सत्य कहता हूं, जो भी गलती हुई हो मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। आप जो सजा दोगी मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन अपने चरणों से मुझे दूर मत करिए, अपने चरणों में रहने दीजिए। राधा रानी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा सुखदेव तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ। मैं तो मात्र इतना चाहती हूं कि संसार में जाओगे, प्रभु के नाम की कथा होगी, लोगों का उद्धार होगा, कल्याण होगा, और मेरी आज्ञा है। सुखदेव जी को लगा जब भगवान की कथा संसार में पहुंचेगी तो कल्याण तो होगा, तो धर्म का कार्य है, चलो मना नहीं करना चाहिए। कह दिया ठीक है मैया मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? समस्या यह है भगवान की माया बड़ी प्रबल है, और संसार में जब पहुंचूंगा तो भगवान की माया झट पकड़ लेगी। देखो जब तक हमारा स्पर्श इस पृथ्वी पर नहीं हुआ तब तक हम सब की बुद्धि बड़ी साफ सुथरी रहती है। जैसे जो बरसात का जल होता है बड़ा पवित्र है, बूंद बहुत सुंदर बहुत पवित्र है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी का स्पर्श होता है वो पवित्र बूंद भी कीचड़ बन जाती है। भूमि परत वाढ़ावर पानी, जिम जीवे माया लिपटानी। पृथ्वी पर जैसे ही कदम रखूंगा तो मेरी बुद्धि कहीं खराब ना हो जाए। राधा रानी ने आशीर्वाद दिया, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, भगवान की माया तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, चले जाओ। सुखदेव जी महाराज आज्ञा पाकर सीधे पहुंचे मृत्युलोक की तरफ, लेकिन जानबूझकर एकांत को ही अपना लिया। जहां भीड़ भाड़ थी वहां नहीं पहुंचे, जहां दूर दूर तक कुछ जनजीवन नहीं था, जहां पर लोग नहीं पहुंच पाते थे, ऐसे एकांत में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, वहां पर एक घोंसला ढूंढ लिया और तोते के घोंसले में अंडा जो रखा था उसके भीतर जाकर प्रवेश कर गए।